हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में मैं आप लोगों को त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से सीख चुका था, गुणनखंड प्रमेय द्वारा और मध्य पद विभक्त द्वारा। और उस प्रकार से दोस्तों हम लोग उस वीडियो की सहायता से, जो हमने पिछली बार वीडियो में सीखा था, जाना था, उसकी सहायता से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपदों का जो गुणनखंड है वो हम लोग दोस्तों गुणनखंड प्रमेय द्वारा बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर उसका गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपका जो द्विघाती बहुपद के बाद का जो आपका अगला बहुपद है त्रिघाती बहुपद, उसका गुणनखंड किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं उसको मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से द्वारा बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करना तो बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाते हैं, मतलब उनके लिए द्विघाती बहुपदों का जो गुणनखंड है वो करना उनके लिए काफी आसान हो जाता है मध्य पद विधि द्वारा। लेकिन जब यही बात आती है त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड का, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है या खासकर हम ये भी बोले कि जो टीचर है वो भी क्या करते हैं कि उसमें दोस्तों उलझ जाते हैं कि इसका जो गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों कोई और छोर मिलता ही नहीं है कि इसका हम किस प्रकार से गुणनखंड कर इसके हम लोग गुणनखंड के रूप में इसको हम व्यक्त कर सके। लेकिन आज के इस वीडियो क्लासेस में दोस्तों यकीन मानिए मैं आप लोग को इतना सरल और आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी त्रिघाती बहुपदों के गुणनखंड से संबंधित। तो दोस्तों इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग त्रिघाती बहुपदों का जो गुणनखंड है वो बहुत ही दोस्तों कम समय या फिर बोल सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर में दोस्तों आप लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है जो कि दोस्तों आपके कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके प्रश्नावली 2.4 का जो उदाहरण नंबर 15 है उसी का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपने किताब में देखना भी चाहे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और ये दोस्तों जो आपका बहुपद है वो है एक प्रकार का त्रिघाती। तो हमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है बहुपद बराबर इतना, ठीक है, पर इतना कर लेते हैं। दिया गया है बहुपद बराबर, देखिए आपका बहुपद जो है दोस्तों कितना है, तो एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों इसका गुणन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार जो दोस्तों आपका बहुपद दिया उसको उतार लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करते हैं इसके इक्वल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वही चीज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस में हो जाएगा दोस्तों आपका 120। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ध्यान से आप समझते रहिएगा। देखिए जो हमारे पास यहाँ पर इस बहुपद का जो अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद कितना है, तो दोस्तों वो है हमारे पास माइनस 120। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो कहते हो हम लोग माइनस 120 उतार लेते हैं। जानते हैं इसको कहाँ उतारिएगा, आप लोग रफ कॉपी पे कर लीजिएगा। पहले रफ कॉपी अपने कॉपी के पीछे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिएगा, इसके सामने नहीं, पहले पीछे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सजा कर यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए पीछे से चलेंगे, पीछे से। तो हमने क्या किया, पहले पीछे से हमने लिख लिया माइनस 120, ठीक है। तो ये कितना हो चुका दोस्तों माइनस 120, मतलब इस बहुपद का जो अंतिम पद था उसको हमने क्या किया यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिया। अब देखिए दोस्तों हमको इसका अगला पद चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं की ओर चल रहे हैं। तो दाएं से बाएं की ओर चलने के लिए हमको क्या चाहिए, अगला पद चाहिए। तो अगला पद के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हमें सोचना होगा कि इसका अगला पद जो है उनको क्या मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ नहीं जानते हैं, सिंपल रूप से क्या कीजिएगा, देखिए आपके माइनस का जो गुणांक वो कितना है, जो यहाँ पर माइनस का गुणांक वो कितना है, तो माइनस का गुणांक है दोस्तों 120। तो जो दोस्तों आपका 120 देख रहे हैं ना, उस 120 को हम लोग 184 बढ़ाकर, कहने का मतलब कि जो माइनस 120 के बाद जो आपका अगला पद है वो कितना है, तो 142 एक्स है। और इस पद का जो घात है वो कितना है, तो 1 है। तो इसके ही 84 को इसका जो अगला पद है उसके साथ संयोजित करके हम लोग लिखेंगे। तो इसका 84 कितना है, तो 142 का जो 84 वो कहेगा आपका दोस्तों x है ना। तो इसका जब हम लोग अगला पद लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पर 120 x,
कैसे समझ रहे हैं आप लोग ना। देखिए जो हमारे इस बहुपद का अंतिम पद है -120, हमने इसको ज्यों को तो यहाँ पर उतार लिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि -120 में यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, इसका गुणांक देखेंगे कितना है। तो इसका गुणांक है दोस्तों आपका 120, और इसी 120 को आपका जो -120 है उसका जो अगला पद है कौन है, तो 142x है। तो 142x में अचर राशि का जो गुणांक है चर राशि, उसके साथ ही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसके अगले पद में 120 के साथ संयोजित करके हम लोग लिख देते हैं। तो इसका अगला पद प्राप्त करने के लिए हमने क्या लिया था, तो 120 लिया था, और इस 120 में इसके अगले वाला जो पद है आपका 142x, इसके अचर राशि का जो गुणांक है x है, उसको हमने x के साथ रखकर यहाँ पर लिख दिया 120x। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, दो पद हमको दोस्तों यहाँ पर मिल चुका। अब आगे आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 120x आया ना, और यहाँ पर कितना है 142x। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये सोचिए कि हम लोग 120x में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमको 142x प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर एक दो बार अगर इसको रिपीट कर लीजिएगा ना, तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल चंद मिनटों में क्या कर सकते हैं आप इसको बना सकते हैं सिंपली रूप से, समझे। तो देखिए अगला जो इसका पद 142x है, और यहाँ पर जो अगला पद है वो 120x है। तो हम दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि 120x में ऐसा क्या करेंगे कि हमको 142x मिल जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमको 120x से आगे भी क्या चाहिए, एक पद चाहिए, क्योंकि हमको अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे कब बढ़ेंगे, जब हमको अगला पद मिलेगा तभी ना बढ़ेंगे। तो अगला पद प्राप्त करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 142x प्राप्त करने के लिए हम 120x के साथ ऐसा क्या करें जिससे कि इसके मान में कोई भी दोस्तों असंतुलन ना हो। तो देख सकते हैं सिंपल रूप से क्या करेंगे दोस्तों कि जो आप 142x देख रहे हैं ना, उस 142x में से हम लोग इस 120x को हम लोग माइनस कर देंगे। जब माइनस कीजिएगा तो सिंपली रूप से क्या होगा दोस्तों कि 142x में से अगर 120x अगर घटेगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 22x, यानी 120x प्लस 22x कितना होता है 142x। अब आप लोग ये देखिए दोस्तों कि 142x के साथ आपका चिन्ह कैसा है, चिन्ह देखकर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो 142x के साथ जो आपका चिन्ह है वो है दोस्तों आपका प्लस। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि 22x को 120x के साथ किस प्रकार व्यवस्थित करें कि इसका चिन्ह भी प्राप्त हो जाए और साथ ही इसके मान में कोई परिवर्तन भी ना हो, यानी कि वो 142x हो। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्लस लगा देंगे प्लस 120x, 120x में अगर हम लोग 22x को जोड़ेंगे तो अबे ना मिलेगा हमको क्या 142x है। तो देख सकते हैं कि 120x और 22x इन दोनों में किसका चिन्ह बड़ा है, तो 120x का। इसीलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो 22x 120x में जो आपका 120x है उसी का चिन्ह क्या होगा, यहाँ पर रखा जाएगा। तो आपका प्लस भी हो गया और साथ ही इसके मान में भी कोई आपका परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब 22x और 120x को अगर जोड़ेंगे तो हमको 142x यहाँ पर क्या होगा दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर 3 पद मिल चुका है। अब इसका जो अगला पद है इसको हम लोग कैसे प्राप्त करें आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब इसका जो चिन्ह होगा क्या होगा आप लोग समझिएगा। तो भाई मोरे सिंपल सी बात है, जो 22x का जो चिन्ह होगा ना वो प्लस होगा। अगर 22x का चिन्ह प्लस रहेगा तब ना प्लस 22x और प्लस 120x दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर जो मान है वो 142x मिलेगा। अगर हेजा चिन्ह लगा दीजिएगा आप लोग माइनस 22x तो फिर घट जाएगा, मतलब 120 में से क्या होगा आपका 22 घट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका मान में गड़बड़ी हो सकता है। सब ध्यान से देख कर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट प्लस चिन्ह डाल देंगे। इतना कर सकते हैं, बताइए। जब इतना आप लोगों ने कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना 22x, जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 22x आप देख रहे हैं, यहाँ पर 22x जितना आप देख रहे हैं उतना ही क्या करेंगे हम आगे लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पर चर राशि का एक घात बढ़ाकर यहाँ पर लिखा था उसी प्रकार से इसका जो अगला पद लिखेंगे हम लोग इसमें एक चर राशि का घात आगे बढ़ाकर लिखेंगे। यानी कि जो 120 है वो हो सकता है 120 इंटू एक्स के पावर 0, और जब इसका एक घात बढ़ेगा तो हो जाएगा 120 इंटू एक्स के घात 1। और यहाँ पर क्या चाहिए 22x है, तो हमें इसका अगला पद प्राप्त करने के लिए हम लोग सिंपली रूप से 22x को ही यहाँ पर लिख देंगे। जस्ट के तहत जो 22x है ना उसी को यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन कैसे, तो इसके एक अधिक घात से लिख देंगे। मतलब यहाँ पर घात अगर रखी है तो हमको अगला जो 22x लेंगे यहाँ पर वो कैसा लेंगे दोस्तों, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर द्विघाती। तो लिख सकते हैं 22x स्क्वायर। आ रहा है समझ में,
बताइए सिंपल रूप से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसके जो गुणांक था 22 का, x 84 का, वो था 1 और यहाँ पर हमने क्या किया, बढ़ा दिया तो हो गया 22x²। अब देखिए दोस्तों, अब 142x के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, तो -23x²। तो अब आप लोग ये देखिए दोस्तों कि हम लोग 22x² के अगला जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमको 22x² का अगला पद भी मिल जाए और साथ ही जो हमारा अगला पद मिलेगा उससे क्या होगा कि इसके मान में भी कोई परिवर्तन ना हो, मतलब -23x² भी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका पहले से कितना है, तो पहले से है दोस्तों आपके पास 22x², ठीक है। लाना कितना है, तो -23x², मतलब चिन्ह के साथ लाना है -23x²। तो सिंपली रूप से दोस्तों क्या करेंगे, आपको पता होगा कि अगर -23x² और लाना है और यहाँ पर 22x² है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एगो x² और डालना पड़ेगा। अरे भाई मोरे यहाँ पर 22x² है, अगर एगो x² और डाल दे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 23x² प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे प्लस x², तो बराबर क्या हो सकता है, एगो 22x² और एगो x², दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 23x²। परंतु वेट, यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि हमारा जो यहाँ पर मान मिला है वो मिला है 23x², जबकि हमको चाहिए यहाँ पर -23x²। तो हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि यहाँ इन दोनों पदों में ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमको 23x² भी मिल जाए और साथ ही इस 23x² का जो चिन्ह है वो माइनस भी हो जाए। तो दोस्तों सिंपली सी बात है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर 22x² और x² में अगर माइनस लगाएंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 21x²। और फिर क्या करते हैं कि अगर हम लोग 22x² में अगर यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा -23x²। हाँ थोड़ा सा आप लोग को अभी उलझन लग रहा होगा, मतलब लगता होगा सर जी बोल रहे 5 मिनट में बन जाएगा। दोस्तों समझा रहे, देखिए अगर आप साइकिल सीखे होंगे बचपन में तो आपको साइकिल सीखने में जितना टाइम लगा होगा बचपन में, जब आप साइकिल सीख लेते हैं तो आपको उसको चलाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तुरंत आप बैठे तुरंत निकल गए। तो दोस्तों आपको सीखने में जितना टाइम लगेगा ना, जब आप सीख जाइएगा तो उसको दोस्तों उस चीज को करने में आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कोई मान के चलते लड़की है अगर पहली बार वो रोटी बनाने बैठेगी तो उसको रोटी बनाने में प्रॉब्लम होगा, मतलब रोटी गोल नहीं बनेगा, रोटी टेढ़ हो जाएगा, यह हो सकता है कि जो रोटी वो चकला में सट जाएगा, मतलब उससे रोटी जो होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वो रोटी बनाते 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 जब उसको अभ्यास हो जाएगा तो वो क्या कर सकती है, तो कुछ ही समय में दोस्तों 50-60 रोटी आराम से क्या कर सकती है, वो बना सकती है, क्योंकि उस चीज में उसको क्या हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको दोस्तों उसमें क्या हो चुका है, अभ्यास हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग 2-4 को अगर ऐसा आप लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड कर लेते हैं तो आपको भी क्या हो जाएगा, आपको अभ्यास हो जाएगा और आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में ऐसे त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड आसान रूप से आप लोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमें क्या मिला, -23x² का जो मान मिला वो मिला है -22x² और -x²। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना दोनों को, उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 22x² के साथ कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह भैया, तो माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग माइनस है। अब फिर देखिए आगे कौन है, -x², देखिए x² का जो चिन्ह कितना है, तो माइनस है, तो यहाँ पर लिख देंगे -x²। अब जब -x² मिल गया ना तो गिनेंगे, ये टोटल कौ है, 5 को होना चाहिए। जब 5 को हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपका x³ है ना उसको जस के तस हम यहाँ पर उतार देंगे। तो गिने तो 5 को है, 1 2 3 4 5 को है ना, आज जो आपका x³ है उसको हम लोग जस के तस ऐसे उतार देते हैं। मेन चीज है ये है, अगर हई करना सीख गए तो ओकर बाद का जो दोस्तों काम होगा वो आपके लिए आता ना आसान हो जाएगा, कि वो आप दोस्तों बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले रफ पर इतना कर लेंगे, आप लोग कॉपी पर कर लीजिएगा, रफ पर इतना कर लीजिएगा, अगर जहां बनाइएगा वहां कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट उट बन जाएगा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। पहले पीछे कर लेंगे और जो आपने किया उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सजा के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे x³ -x² फिर लिखेंगे +22x और फिर है +120x और उसके बाद है -x²।
120। यानी ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लिख लेंगे। देख सकते हैं ऐसे क्या हुआ, आ चुका है। ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो दो को का जोड़ा लगाकर एक कोष्ठ में रखेंगे, दो दो को का जोड़ा लगाकर। देखिए कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर हाई ए को साथ मिल जाएगा युग में, ये ए के साथ युग में बनाएगा और हाई ए के साथ युग में बनाएगा। तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एक को कोष्ठक में रखते हैं। तो लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब लिखेंगे माइनस, दोनों के को रखेंगे तो माइनस 22x स्क्वायर। और देखिए बाहरी माइनस का चिन्ह है ना, बाहरी माइनस का, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए कर रहे हैं क्वेश्चन में, हमारा दोस्तों शौक ना है कि हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेकर चले, इसीलिए क्वेश्चन में करें ताकि आप लोग गड़बड़ाइए मत है। तो अंदर का जो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 22x। अब बाहरी क्या चाहिए, प्लस, तो बाहरी चिन्ह अगर प्लस रहेगा तो अंदर का चिन्ह नहीं चेंज होगा। तो लिख सकते हैं ऐसे 120x माइनस 120। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, बताइए इतना आराम से हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें हम लोग दोस्तों कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो कैसे, तो बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए। देखिए इन दोनों में कौन कॉमन होगा, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनमें जो कम चौरासी का जो घात है ना, उसी चौरासी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कम चौरासी कौन है, कम घात वाला चौरासी, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो हेजा कितना बचेगा, देखिए एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ बचना चाहिए कितना, तो एक्स। तो अब ना एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यूब आपको मिलेगा, और जो माइनस से हम क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे। और आपने एक्स स्क्वायर पहले निकाल चुका, इसका मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 1। क्यों, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा एक्स क्यूब, और जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब फिर दोस्तों आगे देखिए माइनस है तो माइनस के यहाँ क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22x स्क्वायर माइनस 22x में कौन आपका कॉमन होगा, तो दोस्तों दोनों में देख सकते हैं आपका कौन दिख रहा है, तो 22x जो कम चौरासी का जो घात होगा उसी को बाहर निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 22x। अब फिर देखिए जब 22x बाहर निकल चुका है तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल आपका यहाँ पर बच जाएगा x। क्यों, क्योंकि जब आप 22x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी ना मिलेगा 22x स्क्वायर। और यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह उतार लेंगे। अब फिर 22x बाहर आ चुका है तो यहाँ केवल हो जाएगा आपका दोस्तों 1। आप प्लस, अब देखिए तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो देख सकते हैं कि 120x माइनस 120 में आपका कॉमन कौन होगा, दोनों में कौन 120, लेकिन जो x है वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं 120 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटू, जब आप 120 को बाहर निकाल चुके तो हेजा हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि जब आप 120 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 120x, और फिर जब आप 120 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा माइनस 120x। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जितना आपने कॉमन निकाला है उनके गुणांक सबके लिए समान है कि ना। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है x माइनस 1 वो बराबर है माइनस 22x के गुणांक के, और जो माइनस 22x का जो गुणांक है वो बराबर है प्लस 120x के गुणांक के। ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं तीनों वो आपस में क्या होनी चाहिए दोस्तों, बराबर। अगर ये तीनों आपका इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो गुणनखंड है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों के साथ है, तो तीनों में से कौन है वो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1। आप देखिए क्या करेंगे आगे, x माइनस 1 का जो गुणांक वो कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 1 का गुणांक कितना है, तो माइनस 22x, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 22x। अब देखिए x माइनस 1 का गुणांक कितना है भाई, तो प्लस 120, तो इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 120। इतना हम लोग कर चुके हैं। अब दोस्तों अगर इतना भी अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं उसके बाद का तो आप लोग बाप है, मतलब द्विघाती बहुपद को तो आसान आप लोग तोड़ के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितना मैंने आप लोग के लिए आसान कर दिया, कितना दोस्तों आपको टीचर उलट पुलट के मतलब बनाते हैं, जिससे कि मतलब कि आपको कहते हैं कि भाग देकर निकालो, तो फिर 120 का गुणनखंड करो कि कौन किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा, फिर सोचो कि किससे जाएगा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब काफी आपके इसमें क्या करता है, टाइम खींचता है। अब बहुत सारा जो आपका गुणनखंड है बहुपदों का त्रिघात वाले का वो तो गलती होता है, आता ही नहीं है, लेकिन मेरा बताया हुआ जो मेथड है अगर आप दोस्तों अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए कभी दोस्तों आप लोग के साथ गलत नहीं हो सकता है। अगर दोस्तों आप लोग 2-4 त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड ऐसा कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से आप इसका जो गुणनखंड है वो करना सीख जाइएगा।
जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए आगे तो दोस्तों आप लोग सही समझदार हैं, लिख सकते हैं x माइनस 1, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना भैया, इसको सही रख देंगे और लिख लेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर। क्या बताए थे आप लोग को मध्य पद के गुणनखंड विधि में, मैंने आप लोग क्या बताया था कि हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है, अचर पद कितना है, तो 120 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल कर आएगा, तो 120। तो अब दोस्तों क्या करेंगे कि 120 को हम लोग गुणनखंड करके जो इनके दोस्तों आपके गुणनखंड वाले जो संख्याएं मिलेंगे उनसे हम लोग दो को ऐसा युग्म प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, देखिए औचक का चिन्ह कैसा प्लस है ना, तो ये आपसे जोड़ मांग रहा है, मतलब आपको जोड़ने पर क्या चाहिए, आपको 22x आना चाहिए। तो 120 को तोड़िए, 120 को अगर हम गुणनखंड करें तो 12 दहा 120, यानी 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 12 दहा कितना आ सकता है, 120 आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग 12 में अगर 10 को जोड़ दें तो क्या 22 मिलेगा, एकदम मिल सकता है। अगर 12 में 22 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, 22 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो 22x है वो कैसा है, माइनस, तो हमें भी क्या चाहिए, माइनस ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो चिन्ह है वो क्या होगा, चेंज होगा, मतलब बदलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाइए ना, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, आज जबकि चाहिए कितना, -22। तो क्या करते हैं, आगे भी माइनस लगाते हैं, तो -12 -10 खुद समझदार है कितना होगा, -22 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, लेकिन x के साथ, क्योंकि यहाँ क्या है -22x है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -22x, तो यहू में लग जाएगा x, यहू में लग जाएगा x। तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, -22x के स्थान पर इसको उतार लेंगे। तो लिख सकते हैं -12x -10x प्लस 120। फिर आगे दोस्तों क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग मंझोला कोष्ठ क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, एक को कोष्ठक में रखेंगे, छोटा कोष्ठक में, तो x स्क्वायर -12x, ये बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, तो -10x -120। अब मंझोला कोष्ठ से क्या करेंगे, हम लोग इसको बंद कर देंगे। फिर आगे और इसका करें तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन कौन होगा, दोनों में कॉमन तो x होगा, तो x बाहर निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा x, अब माइनस से माइनस उतार देंगे और बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों 12। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, और 112 से मल्टीप्लाई करें तो 12x, मतलब -12x है, यहाँ माइनस से माइनस उतार लेंगे। दोनों में कॉमन कौन होगा, देखिए तो दोस्तों दोनों में कॉमन होगा यहाँ पर आपका 10। देखिए जहाँ x है ना, x है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर x केवल रहना चाहिए, तो गुणांक को बाहर निकाल लीजिए। तो गुणांक को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पर x है, अब माइनस 120 को दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 10 से कटाएंगे, कितना बन जाएगा, 12 में 12 दहा 120, तो यहाँ आप लिख लेंगे 12। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे। फिर आगे देखिएगा x -1, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये x -12 है, यहाँ पर x -12 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से कोनो एक उतार लेंगे, तो लिखेंगे x -12। अब फिर देखिए x -12 का गुणांक कौन है, तो x, तो एक ले लेते हैं x इंटू में करके, x जो 12 का गुणांक है यहाँ पर कितना है, तो -10, तो यहाँ पर ले लेते हैं -10, और इस प्रकार से है ये दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो त्रिघाती बहुपदों का जो गुणनखंड है बिल्कुल सरल तरीके से आ चुका है। अगर आप लोग इस मेथड की सहायता से आप लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड अगर आप लोग करते हैं तो दोस्तों आपको त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों अभी तक जिन बच्चों को समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो मैं दोस्तों आप लोग को एक यहाँ पर और उदाहरण देकर मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। तब तक दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर अगला जो बहुपद लिया है त्रिघाती बहुपद, उसका गुणनखंड करके देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड है दोस्तों हमको किस प्रकार से प्राप्त होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो बहुपद लिया है त्रिघाती, वो आपके प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है वही दोस्तों उसमें आपका बहुपद लिया गया है। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो अगला वीडियो है प्रश्नावली जब 2.4 करवाऊंगा तो उसमें दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 5 में जो दोस्तों आपके बहुपद आएंगे त्रिघाती वाले, उनका गुणनखंड जो करना होगा वो दोस्तों मैं आप लोग को करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं उसका गुणनखंड इसी वीडियो में आप लोगों को करके सिखा दे रहा हूं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग गुणनखंड करना भी अच्छी तरीके से सीख जाइएगा, और साथ ही साथ आपके प्रश्नावली 2.4 में जो आपका प्रश्न नंबर 5 में दिए हुए दोस्तों आपके त्रिघाती बहुपदों का जो दोस्तों गुणनखंड है वो भी दोस्तों आपको करना आ जाएगा, और उसका दोस्तों गुणनखंड आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इतना तो दोस्तों आप लोग उतार ही सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग समझिएगा, इस बहुपद का जो अंतिम पद है वो कौन है, तो दोस्तों
वो है +2। तो क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, पीछे कॉपी पर या रफ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले उतार लेंगे। तो लिखेंगे +2, और जो +2 है वही ना है आपका 2x की पावर 0, है ना दोस्तों। मतलब अगर हम 2 को 2x की पावर अगर 0 की इक्वल भी लिखे तो कोई गलती नहीं होगा। तो इसके आगे जो पद है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल रूप से कुछ ना, यहाँ पर जो 2 का जो गुणांक 1 से इसका घात कितना है, तो दोस्तों इसका घात है 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक घात अधिक करके हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक घात अधिक करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 2x मिलेगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली दोस्तों 2x हम लोग उतार लेंगे। आप समझिएगा भैया, आप लोग यहाँ पर हमने 2x तो ले लिया, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो अचर पद है बहुपद में 2, उसके बाद का जो पद है वो कितना है, तो दोस्तों देख सकते हैं वो है आपका -x। हम लोग इसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 2x के साथ ऐसा क्या करें जिससे कि हमको भी क्या मिल जाए, -x। तो इसको दोस्तों हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारा -x भी मिल जाए और यहाँ पर हमारा मान में कोई भी असंतुलन भी ना हो। तो देखिए सिंपली उससे क्या कर सकते हैं, पहले जो -x है ना, तो -x के इक्वल लिखेंगे -x कैसे मिल सकता है, तो दोस्तों माइनस जो x है वो ऐसे मिल सकता है। देखिए अगर हम लोग 2x में से अगर हम लोग x को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, लेकिन -x नहीं मिलेगा। माइनस प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेजा लगाना पड़ेगा माइनस। तो इससे क्या होगा कि -2x -x माइनस प्लस मिल जाएगा -3x, लेकिन ना मिलेगा क्या, -x। यहाँ पर दोस्तों आप ही को कॉमन सेंस लगाना होगा कि यहाँ पर कैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना भी आप लोग कमजोर ना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ठीक है। अगर माइनस प्लस अगर करें तो हमारा क्या हो सकता है, माइनस। अब 2x में से अगर हम x को घटा दें तो क्या बचेगा हमारा x, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2x, इसलिए इसी का चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्रयुक्त होगा, तो -x। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली रूप से इस 2 जो आप 2x देख रहे हैं ना, तो 2x का जो गुणांक है वो कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेजा माइनस लगा देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना मन से यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रखना होगा, पहले देख लेना होगा कि आपको जो अगला जो चिन्ह है वो क्या रखना है, ठीक है। -2x हमने लिख लिया। अब देखिए -2x के बाद कौन है आपका पद, तो +x। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस, यानी कि +x, ठीक है। अब देखिए इसके आगे किससे बढ़ेंगे, तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि जितना दोस्तों आपको ये दिख रहा है, कौन, यहाँ पर जो आपका तीसरा पद जितना दिख रहा है, तो दोस्तों अगला पद प्राप्त करने के लिए हम लोग उतना ही लिख देंगे, लेकिन दोस्तों इसके एक घात अधिक बढ़ाकर, यानी अगर x का अगर जो घात है अगर वो 1 है तो इसका अगला पद अगर प्राप्त करेंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, x²। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x², तो हो जाएगा x² + x। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए तो -x के बाद क्या है, तो -x के बाद है -2x²। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि x² पर विचार करेंगे कि x² में ऐसा क्या कर दें जिससे कि हमें -2x² प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 को अगर x² जोड़िएगा ना, x² + x² तो क्या मिलेगा आपको, 2x² मिलेगा ना, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन चाहिएगा माइनस के रूप में। तो क्या करेंगे, दोनों और माइनस लगा देंगे, -x² -x², तो माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा, माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा -2x²। तो एक ऑलरेडी क्या होगा, आपको यहाँ पर x² दिया हुआ है, और चिन्ह क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे। अभी अगला जो पद है वो कितना है, तो -x²। तो यहाँ पर लिख लेंगे -x², गिनेंगे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 को हुआ ना, और जो आपका x³ है उसको हम लोग जस के तस यहाँ पर उतार लेंगे। बस इसको जब हम लोगों ने सजा लिया तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, बस उसके नीचे हमको उतार देना है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसे एक कोष्टक में लिख लेंगे, जोड़ा बनाकर, ठीक ना, युग्म बनाकर। तो ऐसे हो सकता है x³ - x² -x², बाहरी माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो -x माइनस बाहरी माइनस से अंदर का चिन्ह भैया क्या होगा, चेंज, तो 2x माइनस हो जाएगा 2। आगे करेंगे, देखिए कौन कॉमन निकलेगा भैया, तो x², तो बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे x² यहाँ पर हो जाएगा x - 1। क्यों, क्योंकि अगर आप x² को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, x³ और x² को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो -x²। आगे देखिए क्या करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x - 1। फिर दोस्तों क्या करेंगे, दोनों में से हम लोग 2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x - 1। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हम लोग तीनों में से क्या करेंगे, कौन उतार लेंगे, तो
तो x माइनस 1, क्योंकि ये तीनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब इसका भी गुणांक सेम है, इसका भी गुणांक सेम है, इसका भी गुणांक सेम है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या करते हैं कि जितना दोस्तों देख रहे हैं ना x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, इन तीनों गुणांकों को हम लोग अगला लिख लेंगे। अगला में तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2। इसी का हमको क्या करना है आगे गुणनखंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो गुणनखंड है वो बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगा। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ये सभी गुणनखंडों के लिए सत्य है, बिल्कुल भी दोस्तों ये रॉन्ग नहीं है। आपने क्वेश्चन त्रिघाती बहुपद ले लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए दोस्तों, आपका बिल्कुल सरल तरीके से हो सकता है, निकल कर आ सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कौन होगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो 2, 2 का ऐसा तोड़े जिससे कि हमको क्या मिले 1 मिले, ठीक ना। तो लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2 है क्या तो माइनस एक्स, मतलब कहने का मतलब कि अगर माइनस 2x प्लस x लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस x। मतलब बड़का में से अगर हम छोटका को घटाएं, बड़का चिन्ह बड़ा है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे। और 2x में से अगर हम x को घटाएं तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस x। तो माइनस x है किसके इक्वल, तो माइनस जो x है वो है माइनस 2x और प्लस x के इक्वल। तो यहाँ पर आपका वही चीज दोस्तों क्या होगा उतर कर आ जाएगा माइनस 2x प्लस x, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। फिर आगे दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोनों में कॉमन कौन है x, तो x को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस, फिर यहाँ पर उतार लेंगे 2 और प्लस चिन्ह अंदर अच्छे नहीं होगा तो लिख देंगे डायरेक्ट x माइनस 2, और फिर हम लोग ऐसे इसको कोष्टक से बंद कर देंगे। आगे देखिए x माइनस 1, और फिर दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोनों आपका सेम सेम क्या है, ये दोनों सेम है तो समझेंगे कि हमने इसका जो गुणनखंड किया है वो सही है, ये दोनों का आपका बराबर है। तो लिख लेंगे ऐसे, देखिए x माइनस 2 का गुणांक है x तो लिख लेंगे x, और यहाँ पर x माइनस 2 का गुणांक है प्लस 1 तो लिखेंगे प्लस 1, कुछ नहीं है तो मतलब कि इसका जो गुणांक 1 छिपा हुआ है प्लस 1 आई इंटू इन दोनों में से कौन को उतार लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। यही दोस्तों हो जाएगा आपका इसका गुणनखंड, जो आपने बहुपद लिया है ना उसी का गुणनखंड क्या होगा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो कितना दोस्तों कंप्रेस में कितना अच्छी तरीके से कितना सरल तरीके से आप लोगों ने इसका बनाना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका है। अगर दोस्तों अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर बनाने में प्रॉब्लम है, अगर उनको नहीं आ रहा है, उन लोग सोचना चाहते हैं कि फिर से हमको एक बार बताइए हम कैसे इसको मतलब कि कर सकते हैं या तोड़ने नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करता हूं दोस्तों कि आपके 5 नंबर का जो आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका त्रिघाती बहुपद वाला, उसे लेकर मैं इसका गुणनखंड करके आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। और जो बच्चे सीख गए होंगे तो आप लोग बताइएगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये से बोलिएगा ना आपका दोस्तों भले आवाज मेरे तक ना पहुंचे लेकिन आपके मन का आवाज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, इतना करके देखिएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों इसे मिटा देता हूं, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो प्रश्न नंबर 5 का जो आपका दूसरा नंबर है उसका हम लोग दोस्तों गुणनखंड करके देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड होगा कैसा प्राप्त होगा। तो इतना तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। तो आपका जो बहुपद है त्रिघाती वो कितना है तो x³ माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद है माइनस 9x और माइनस 5 है। बस आगे दोस्तों जानते हैं ना हमें क्या करना है, तो सिंपली रूप से कुछ नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस बहुपद का जो अचर पद है उसको हम लोग ले लेंगे, कितना है तो -5, ठीक है, अलग अलग कॉपी पर या पीछे कॉपी पर क्या करेंगे कर लेंगे रफ ऊपर, तो -5। अब देखिए -5 को ऐसे लिख सकते हैं -5x के पावर 0 आप बराबर कितना हो जाएगा -5, यानी दोस्तों -5 में आपके 84x का जो घात हो कितना है तो 0 है। तो आगे जो हम दोस्तों पद लिखेंगे उसमें क्या करेंगे कि x का घात बढ़ाकर लिखेंगे, मतलब वही चीज रहेगा लेकिन x का घात बढ़ाकर। तो क्या लिख सकते हैं, जो अचर पद 5 है उसको ज्यों का त्यों क्या करेंगे 5 हम यहाँ पर उतार लेंगे, लेकिन किसके साथ तो इसके एक घात अधिक चर राशि के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, तो 5 माइनस 5x। अब क्या करेंगे, इतना जब आपको मिल गया दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कि अचर पद के बाद का जो पद है वो कितना है, तो दोस्तों है आपका -9x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर विचार करेंगे 5x पर कि 5x पर ऐसा क्या करें जिससे कि हमको दोस्तों -9x हमें प्राप्त हो जाए। देखिए -9x है ना, तो -9x कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले से कितना है 5x। तो दोस्तों अगर हम लोग -5x में अगर -4x अगर हम लोग लगा दें तो क्या हमारे पास -9x मिल सकता है। ये दोस्तों आप लोग को अपने से ही करना पड़ेगा, अपने से ही समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होगा तो दोस्तों प्लस होगा, और 5 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा -9x। तो जो -9x वो किसके इक्वल है तो -5x -4x के इक्वल है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग 5x के स्थान पर चिन्ह प्रयुक्त कर लेंगे माइनस, और उसके बाद का
जो पद हो कौन है तो -4x है, तो यहाँ पर उतार लेंगे दोस्तों -4x। बात को समझे। अब देखिए जो दोस्तों आपने यहाँ पर 4x प्राप्त किया है ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम दोस्तों हम क्या करेंगे, यहीं पर उतार देंगे। क्या करके, तो इसका एगो घात बढ़ा के तो यहाँ पर उतारेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4x², मतलब एगो घात क्या किया हमने, बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे कि 4x² पर दोस्तों हम लोग विचार करेंगे, ये आपका द्विघाती रूप में चेंज हो चुका है। तो इस बहुपद में द्विघाती कौन है, तो इस बहुपद में द्विघाती जो पद है वो ये है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग 4x² में ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपका जो बहुपद का जो द्विघाती पद है, इसका जो मान है उसमें कोई भी असंतुलन ना हो सके। तो देखिए यहाँ पर है 4x² और यहाँ पर है दोस्तों आपका -3x²। तो -3x² को हम लोग 4x² की सहायता से कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे -4x², आप प्लस में लिख लेंगे दोस्तों x²। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग -4x² में से अगर x² को अगर माइनस कर दें तो हमें -3x² मिल जाएगा। तो देखिए 4x² के साथ में कौन सा चिन्ह है, तो माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगा देंगे माइनस, चिन्ह भी आपको अपने से नहीं रखना है, इसमें से देख कर रखना है। तो क्या आ गया माइनस, अब आगे कौन है तो +x²। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग x², और x² जो चिन्ह है वो क्या है तो प्लस है। देख सकते हैं कब होगा 1 2 3 4 5, और छठा कौन है जो है उसको जो कहते हैं क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। अब बस इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए दोस्तों x² बाहर निकाल दीजिए, जब x² बाहर निकालिएगा तो अंदर कौन बचेगा तो x, आप प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि x² कॉमन निकल चुका। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x3, प्लस है तो प्लस, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना x²। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे माइनस। दोनों में कॉमन कौन है, तो दोस्तों देखिए दोनों में कॉमन है 4, और जो चर राशि है वो कौन है तो x। मैंने आप लोग बताया था कि जब हम लोग एक युग में लेंगे तो उसमें जो आपका चर राशि कम घात वाला होगा उसको पहले निकाल लेंगे। तो कौन कम घात वाला है, देखिए हाई वाला है x, तो इसको क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे 4 के साथ, क्योंकि 4 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो निकालेंगे 4x अकोस्ट, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल x। क्यों, क्योंकि अगर 4x को अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4x², और यहाँ चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि बाहर आपका माइनस है तो अंदर क्या होगा चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो माइनस आएगा ना, बताइए। आप 4x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर लिख देंगे +1। अब इसमें देखिए दोस्तों, देखिए कौन कॉमन है, तो दोनों में कौन कॉमन है तो आपका दोस्तों 5 है, तो यहाँ चिन्ह लिख लेंगे माइनस, और दोनों में कॉमन है 5 तो बाहर निकाल लेंगे तो -5। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों x, चिन्ह बाहरी माइनस है तो अंदर चेंज होगा तो हो जाएगा x + 1। अब दोस्तों आप लोग देखिए जितना आप लोगों ने कॉमन निकाला है उनके जो गुणांक है वो सब आपस में क्या है बराबर है, मतलब ये भी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुणनखंड क्या है दोस्तों सही है। बात को समझ रहे ना। अब आगे मैंने आप लोग को बताया था कि हम इन तीनों में से कोनो एक को क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर उतार लिया। अब फिर क्या करेंगे, इन सबको हम लोग चिन्ह के साथ यहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। इसका गुणांक है x², तो यहाँ पर लिख लेंगे x²। यहाँ पर है -4x, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4x। यहाँ पर है -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। इसके आगे अगर हम कैलकुलेशन करें तो दोस्तों आराम से क्या कर सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग बताया था पिछला वीडियो में कि अगर आपको त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना है तो आपको द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड का इसमें योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग x + 1। ठीक है, x² का कौन है दोस्तों गुणांक, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अचर पद के साथ, क्या है 5 है ना, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि हमको मध्य पद -4 मिल जाए। कितना मिला दोस्तों -4। तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 5 एकम होता है कहता ना 5, तो 5 एकम होता है 5, तो ऐसे लिख सकते हैं -4x को। देखिए -4x को 5 एकम 5 है, तो यानी कि -5x है और +x है, मतलब कि 1 और 5 को और गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। अब फिर दोस्तों क्या करेंगे कि अगर हम लोग -5 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो हमारा कितना निकल जाएगा -4। तो -4x किसके इक्वल है, तो -5x + x के इक्वल है। तो इसी को क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे, तो होगा x² -5x + x, फिर अचर उतार लेंगे -5। ठीक है, x + 1 मंझोला कोष्ठ ले लेंगे और कॉमन निकालेंगे। देखिए दोनों
में कौन कौन निकलेगा दोस्तों, तो x, तो x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5, बाहर प्लस से अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, आगे देखिए x प्लस 1 इंटू, देखिए दोनों में से कोनों को ले लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 5। अब फिर क्या करेंगे, इसका गुणन कौन है तो x निकाल लेंगे, इसका गुणन कौन है कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1, और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा नंबर है आपके प्रश्नावली 2.4 का जो 5 का जो दूसरा नंबर वाला जो त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड है वो बिल्कुल दोस्तों इतना अच्छी तरीके से वो आ चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो तीसरा नंबर है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और उसमें तो पक्का है कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निपुण हो जाइएगा कि हम लोग इसका गुणनखंड किस प्रकार से कर रहे हैं। जो बच्चे कमजोर से भी कमजोर होंगे, जो बच्चे मैथ में वीक होंगे, जो इसका गुणनखंड करना नहीं जानते, वो भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस वीडियो को समझकर इनका गुणनखंड कहीं भी कभी भी किसी भी समय बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं यकीन करके आप लोगों को बताता हूं कि हमारा जो नियम है वो सभी त्रिघाती बहुपदों के गुणनखंड के लिए सत्य है। ठीक है, तो आइए मैं क्या करता हूं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग उतार लीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 3 नंबर में जो आपका त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है उसे दोस्तों हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, कैसे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो अंतिम पद है, अचर पद है, उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे तो हो जाएगा प्लस 20। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली रूप से हम लोग लिख सकते हैं भैया 20x। बताइए किसी कोई डाउट नहीं ना, जो है उसी को क्या करेंगे, इसके चर राशि में एक घात बढ़ाकर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसका जो अगला पद कैसे प्राप्त करेंगे तो देखेंगे दोस्तों हम लोग इसके अचर पद के आगे वाला में जो पद है उसको। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है 32x। सिंपल है, सब प्लस से चिन्ह एकदम आराम से बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों 32x यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमको 20x है, तो हमें अगला पद प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ हमको पद लेना होगा जिससे कि 32x के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो सके। तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं कि 32 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि अगर हम लोग 20x में 12x जोड़ देंगे तो 32x क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस है, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 12x, यानी 12x 20x कितना हो जाएगा तो 32x। फिर मैंने आप लोग बताया आगे कैसे लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर चिन्ह कौन होगा, तो चिन्ह होगा दोस्तों प्लस, अगर प्लस 12x को प्लस 20x के साथ जोड़िएगा तब ना आएगा प्लस 32x, तो इसका चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, जो आपको 12x मिला है उसी को जस के तस क्या करेंगे हम लोग एक घात बढ़ाकर लिख देंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम द्विघाती पर चलेंगे तो यहाँ पर कितना है दोस्तों तो 13x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि 12x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर और जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 13x स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब हमारा 13x स्क्वायर मिल जाएगा तो यहाँ पर पदों को गिनेंगे, कौन पद है 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो यहाँ पर इस बहुपद का जो पहला पद है x की, इसको ज्यों का त्यों क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग उतार देंगे। सच गया, जब सच गया तो इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, देखिए सब प्लस वाला है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को दो को लेके ये दो गो और ये दो गो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को दोस्तों हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा तो एक्स, क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक्स क्यू मिलेगा। और जब आप दोस्तों एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए लिए हैं तो ये आ जाएगा +1, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस उतार लेंगे। देखिए दोस्तों इन दोनों पदों में देखिएगा, इन दोनों पदों में 12 का चाहिए कॉमन, तो 12 हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। और इन दोनों में जो चर राशि है वो किसका घात कम है तो x का, तो x बाहर निकाल लेते हैं। जो सबसे कम घात वाला चर राशि होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन चर राशि सजाती होनी चाहिए, मतलब एक ही रूप में होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 12x। यहाँ कितना बचेगा केवल x। इसको देखकर भी क्या कर सकते उतार सकते हैं, x + 1 है, आराम से लिखिए ना x + 1, वही यही पे करेगा x + 1। अब देखिए प्लस उतार लेंगे, दोनों में कौन कॉमन होगा, दोनों को में कौन कॉमन है भाई तो 20, तो 20 हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x + 1। अब देखिए तीनों में से कौन है उतार लीजिए तो हो जाएगा x + 1 आई इंटू जितने आप दोस्तों देख रहे हैं ना x + 1 का गुणांक है सबको हम लोग चिन्ह के साथ क्या करेंगे यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे। तो लिख सकते हैं x² + 12x + 20। तो जरा देखिए तो ये कैसे टूट सकता है, आप लोग 20 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है आपके पास 1 ही ना है, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 एकम क्या आएगा 20। ठीक है, हमें क्या चाहिए 12, हमें यहाँ पर 12 चाहिए, किसी भी तरीके से 12 चाहिए, तो 20 को हम लोग ऐसा तोड़ो जिससे कि 12 हमको मिल जाए। तो 20 को ऐसे तोड़ सकते हैं 10 दूना 20,
10 दूनी क्या है 20, चाहे 2 दहिया 20। आप जब 10 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। यानी कि आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो अचर पद है, उनको गुणा करने के पश्चात जो आपका मान मिला है वो मान भी आपको आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर जो आपका मध्य पद है वो भी आपको आना चाहिए, जो एक्स का जो गुणांक है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अगर हम लोग 10 में अगर हम 2 को जोड़ दें 10 प्लस 2 तो हमें 12 यहाँ पर मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ऐसे आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग उतार लेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा मंझोला कोष्ठ में, दोनों में कॉमन निकालिए, कौन कॉमन निकलेगा x कॉमन निकलेगा, तो x बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 प्लस दोनों में कौन कॉमन होगा बताइए। तो दोनों में देखिए दोस्तों यहाँ x के साथ कुछ है नहीं है ना, और यहाँ पर x के साथ है कितना है 2, अरे निकाल लगे बाहरी तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा कुछ ना x। अब देखिए 20 को 2 से घटाइए कितने बार में कटेगा 2 दहिया 20, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10। अब मंझोला कोष्ठ से इसको क्या करेंगे बंद, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों दोनों में से कौन है उतार लेंगे तो x प्लस 10 हमारा निकल कर आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि इसके और इसके गुणांकों को हम लोग एक कोष्ठ में लिख लेंगे चिन्ह के साथ, तो x प्लस हो जाएगा 2 और यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना सरल तरीके से आप लोग बना लिए बताइए ना। तो त्रिघाती बहुपद में है 20 के गुणनखंड करा तो px के मान रखा, फिर px के मान रख देखा आवता कि ना, फिर x प्लस 1 की सजावा, फिर किसको किसके साथ हुआ है उसको लिखा, उतना में समझे 9 दिया के तेल लग जाएगा, क्या समझे। इसलिए दोस्तों मैंने काफी निष्कर्ष करके, काफी दोस्तों मैंने प्रयोग कर सत्यापित कर आप लोग के सामने मैंने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे कि दोस्तों आप लोग क्या कर सके, आप लोग त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड बिल्कुल आसान तरीके से समझ सके। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 5 का जो लास्ट आपका जो त्रिघाती बहुपद है उसका गुणनखंड करके इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक दोस्तों क्या कीजिए आप लोग इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो फाइनल जो आपका त्रिघाती बहुपद है उसका गुणनखंड करके इसका गुणनखंड दोस्तों हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि किस रूप में प्राप्त होता है तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, तो मैंने इतना करके आप लोग के सामने दिखा दिया। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका लास्ट वाला जो अचर पद है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -1 है ना, तो आगे हम कैसे लिखेंगे, आगे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, देखिए -1 को ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू y के पावर 0। ठीक है, तो आगे हमको क्या लिखना होगा, तो आगे हम इन्हें लिखेंगे 1y, हम डायरेक्ट क्या करेंगे y लिखेंगे, क्योंकि आप y लिखिए चाहे 1y लिखिए बात क्या होती है बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर y लिख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि आपका अचर पद के बाद का जो पद वो कितना है तो -2y, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पद में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमें अगला पद भी मिल जाए और साथ ही जो हमारा -2y है इसके मान में भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ पर है -2y, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर -y लगा देंगे। ठीक है, आइए को -y और लगा देंगे, तो देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, आइए को y को y तो -2y, तो हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ना यहाँ पर -y। अब आगे कौन सा काम करेंगे दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना उसी को हम लोग क्या करेंगे आगे लिख देंगे। कैसे, तो इसके एक घात बढ़ाकर, यहाँ पर इसका घात कितना है तो 1, तो आगे कितना होगा तो यहाँ पर द्विघाती, यानी कि एक घात यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखेंगे इसके आगे कौन सा पद है आपका तो y²। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग y² में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल जाए y² हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस y² है और यहाँ पर केवल क्या चाहिए y²। तो अब आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा कि सर y² है जब y² मिलिए गया है तो हम लोग डायरेक्ट अब नहीं लिख देंगे 2y क्यों, तो नहीं ऐसा भूल मत कीजिएगा। आप गिनिए देखिए को यहाँ पर पद है 1 2 3 4 को कहना चाहिए 5 को पद हो तब हम इसको लिखेंगे ना, तो ना इसको भूल कर भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर y² है ना, हमको y² चाहिए तो क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2y² में से अगर हम y² घटा दें तो कितना बचेगा y², ये ना बचेगा प्लस y²। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर y² है तो है माइनस लगा देंगे और फिर आगे क्या करेंगे 2y², देखिए 2y² है ना, यहाँ पर हम लोग 2y² उतार देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो चिन्ह होना चाहिए कितना होना चाहिए तो प्लस, तब ना प्लस 2y² में से अगर एक y² माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस y²। अब गिनिए 1 2 3 4 5 को है ना, और जो आपका दोस्तों यहाँ पर प्रथम जो पद है उसको जो कहते क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, इसी को क्या करेंगे यहाँ पर सजाएंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग
कॉमन लेते हैं। देखिए दोनों में कौन कॉमन है, दो दो दोनों में कॉमन है, तो दो हमने बाहर निकाला। y देखिए यहाँ पर y क्यों है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो इसमें दोस्तों जो कम घात वाला चौरासी वो कौन है, तो y स्क्वायर, तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो केवल y, अब प्लस यहाँ बच जाएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस लिख लेते हैं। इसमें कौन कॉमन है, देखिए तो इसमें कॉमन है y, तो y हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा केवल y। बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं 1। फिर देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेते हैं। और जब दोस्तों हम लोग कोष्टक लेंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए तीनों में से कौन एक उतार लेंगे, देखिए तीनों सेम है ना, तीनों सेम है, तो हमारा मतलब ये हुआ कि गुणनखंड हमारा सही है। तो लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू कितना हो सकता है, जो आपके y प्लस 1 का गुणांक है सबको क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, तो लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है माइनस y, इसका गुणांक कितना है कुछ नहीं है, तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा 1। देखेंगे यहाँ पर y प्लस 1 और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमें क्या मिले, यहाँ पर हमको दोस्तों -1 मिल जाए, क्योंकि y यानी -y कहने का मतलब कि -1। तो कैसे कर सकते हैं, तो 2 एकम कितना होता है, 2 एकम 2 होता है। 2 और 1 को हम कैसे व्यवस्थित करें कि हमको -1 मिल जाए, तो दोस्तों ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो -2 प्लस 1 मतलब -2 में से अगर हम लोग क्या करेंगे +1 को अगर जोड़ेंगे तो हमें -1 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसे ही बैठाते हैं, देखिए -2y या y इस रूप में यहाँ बैठाएंगे, तो लिख सकते हैं ऐसे 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस हो जाएगा कितना दोस्तों y माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। इतना तो आप लोग कर चुके हैं। अब इतना जब कर चुके हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखेंगे यहाँ पर कॉमन कौन निकल जाएगा, दोनों में 2y है ना, 2y को बाहर निकालेंगे तो 2y बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा केवल यहाँ पर y माइनस, ये बाहर जब निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं केवल 1 बचेगा। अब प्लस y माइनस 1, अब फिर देखिए y प्लस 1। अब दोनों में से देखेंगे दोस्तों y माइनस 1 का कितना गुणांक है, तो 2y, तो 2y यहाँ पर ले लेंगे। फिर देखेंगे इसका गुणांक कितना है, तो दोस्तों +1। आप दोनों में से कोनो क्या करेंगे, एक को यहाँ पर उतार लेंगे, और यही दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा इस बहुपद का गुणनखंड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो उदाहरण नंबर 15 था और साथ ही प्रश्नावली 2.4 में दिया हुआ जो दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 5 था, उसमें दोस्तों कुल जितने सारे दोस्तों आपके त्रिघाती बहुपद है उन सब का गुणनखंड मैंने आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से समझाकर बताने का प्रयास किया है, बिल्कुल दोस्तों फुल ट्रिक के साथ, फुल दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हाथ ना करके जाते नहीं, हम चाहते हैं तो नहीं सब कर देंगे, यानी कि 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इसको मात्रा में कर देंगे, दो को जोड़ा ले लेंगे, इधर दो को जोड़ा ले लेंगे, y स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बच जाएगा केवल हमारे पास 2y प्लस हो जाएगा 1, माइनस बाहरी है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 1, और फिर y स्क्वायर माइनस ले लेंगे 1, दोनों में से कौन एक उतार लेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 1। y स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y माइनस 1 इंटू y प्लस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है ना, y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर आप फिर लिख लेंगे 2y प्लस 1। तो हाथना में हम लोग कर लेंगे और आप हाथना लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब किसी गुणनखंड के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो आप लोग को विधि बता रहा हूं ये सभी गुणनखंडों के लिए क्या है, सत्यापित है, सत्य है। इसलिए अगर आप सोचिएगा कि हम सब गुणनखंड का गुणनखंड इस तरीके से कर सके तो ना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के मन में अगर ये भ्रम होगा कि हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे नहीं करेंगे तो अपना भ्रम निकाल दीजिए, आपसे पहले ये सब बना कर बैठ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके इस वीडियो में कुल जितने सारे त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड था मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से करके बताया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से जानने का प्रयास किया है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।